जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है मकर राशि के जातकों का। मकर राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि उनका अगस्त महीना कैसा रहने वाला, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, धन आगमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, करियर, भाग्य, सबके बारे में जानेंगे। और साथ ही उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिसको करके आप इस अगस्त महीने को अपने लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण बना सकते हैं। वीडियो के प्रारंभ में बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले जानेंगे हेल्थ कैसा रहने वाला है। हेल्थ के स्वामी आपके शनिदेव हैं। शनिदेव का गोचर इस समय आपके पराक्रम स्थान पर हो रहा है। शनिदेव के लिए कहा गया तृतीय षष्ठे एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते। तो तृतीय स्थान पे शनिदेव बड़े प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। इनका कारकत्व भी यहाँ पर मंगल के साथ इनको प्राप्त है। तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, जिसके कारण से हेल्थ को अपने आप बहुत बेहतर रखेंगे, कहीं कोई दो राय नहीं। और चेष्टा बल चूंकि उनका बढ़ा हुआ है वक्री होने के नाते, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होता हुआ दिख रहा है। उसके कारण और उसका मूल कारण है कि आपकी अपनी एक्टिविटी, आपके अपने ड्राइव्स, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी विवेक बुद्धि पराक्रम पुरुषार्थ पर ही लगी है। तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है। छठे स्थान के स्वामी आपके रोग स्थान के स्वामी बुध हैं और बुध आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ से बैठकर राशि को ही देखेंगे, मित्र की राशि को देखेंगे। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं यहाँ पर बुध दे सकते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं बुध देते हैं। लेकिन बुध का चूंकि मरण कारक स्थान है, तो यहाँ पर बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो निश्चिंत रहे, कहीं जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आएगा भी तो छोटी मोटी समस्या। बाकी हेल्थ तो बहुत अच्छी रह रही है मकर राशि के जातकों को। कहीं पहले से कोई रोग वगैरह नहीं है आपको, या किसी रोगेश की षष्ठेश वगैरह की दशा नहीं चल रही जन्म कुंडली में, तो बिल्कुल फिट रहेंगे आप। धनागमन कैसा रहने वाला? धनागमन के स्वामी आपके मंगल हैं। यहाँ पर लाभ का स्वामी, लाभ स्थान, एकादश स्थान इसी को कहते हैं। इसके स्वामी हैं देवगुरु, इसके स्वामी हैं भूमपुत्र मंगल। आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। भाग्य से धनागमन, भाग्य से धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। इनकम बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। मनोकामना कोई पूरी होती दिख रही है, वो भी भाग्य से, भाग्य के माध्यम से, पिता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से। क्योंकि ये मंदिर का भाव है। नवा भाव मंदिर का भी भाव होता है। भाग्य का भाव, मंदिर का भाव, पिता गुरु सबका होता है। तो ये विशेष लाभ की स्थिति में पैदा कर रही ये युवती, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और ये किसी पद का लाभ हो सकता है। इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। कोई आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, कोई अप्रेजल आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति। लाभेश का धन स्थान, भाग्य स्थान पे जाना, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है, आप यहाँ पे अपने पराक्रम स्थान, यहाँ के कारक भी है मंगल, कारक वाले स्थान पर पड़ रही, पराक्रम पुरुषार्थ के कारक है मंगल। और भाग्य स्थान से बैठ करके यहाँ को देखेंगे तो आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा। शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों के आमने सामने हैं, दोनों की नज़रें बिल्कुल टकरा रही हैं। तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पे जरूर होगी, लेकिन वैश्विक स्तर पर होगी। वैयक्तिक स्तर पर उसकी समस्या बहुत कम होगी। पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पराक्रम पुरुषार्थ से आप अपने भाग्य को जागृत कर रहे हैं। धनागमन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। धनागमन हो रहा है, धन का संचयन होगा कि नहीं वो तो हम यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ के स्वामी कौन है? कुंभ राशि है। यहाँ पर कुंभ राशि के स्वामी शनि है। बैठे कहाँ हैं? धन से द्वितीय स्थान, द्वितीय से द्वितीय बैठेंगे, अर्थात अपने पराक्रम पुरुषार्थ से धन वृद्धि करते हुए आप दिख रहे हैं। कुटुंब की संपत्ति से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। कुटुंब के सहयोग से धन वृद्धि आपकी होती हुई दिख रही है। आपके अपने कौशल से, आपके अपने नेटवर्क से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। आपके अपने सोशल नेटवर्क से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के धन आगमन भी हो रहा है और धन संचयन भी हो रहा है। राहु यहाँ पर धन की वृद्धि करने के लिए बैठे। राहु जहाँ बैठता एक्सपेंस करता है, लेकिन आइडियाज़ बहुत देंगे धन वृद्धि के। तो ये थोड़ा सा कभी कभी विपत्ति का कारण बन जाता है राहु, क्योंकि इतने आइडियाज़ देंगे धन वृद्धि के लिए कि उस आइडियाज़ में आदि फंस जाता है। कभी कभी नुकसान, क्योंकि राहु की अगले ही नोड पर 8वां भाव आ रहा है, रहस्य के भाव, नुकसान का भाव, फेल्योर का भाव आ रहा है। तो बहुत सारे आइडियाज़ पर ना काम करें, कुछ एक आइडियाज़ अपने लिए सेलेक्ट कर लें जो आपके लिए लाभकारी, उसी पे काम करिए, वो आपके लिए लाभकारी होंगे। शिक्षा संतान की बात करें तो सप्तमेश पंचमेश आपके शुक्र
राशि सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, अच्छा योग बना करके यहाँ पे लक्ष्मी नारायण। लेकिन उसके पहले 21 अगस्त तक छठे स्थान पर रहने वाले हैं। पंचमेश का छठे स्थान पर देखिए धीमंत योग कहा जाता है। पंचमेश यदि छठे स्थान पर गोचर कर रहा होता है, इसको धीमंत योग, जो हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं नोट कर ले, धीमंत योग। तो धीमंत योग बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। पंचमेश का छठे जाना प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाता है। वहाँ पर न केवल शुक्राचार्य हैं बल्कि देवगुरु बृहस्पति भी हैं, तो दो आचार्य आपके छठे स्थान को एक्टिवेट किए हुए हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं आज के लिए बहुत अच्छा है। यद्यपि शुक्र के लिए मरण कारक स्थान ये होता है, यहाँ पे बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं, लेकिन ज्ञान का साथ यहाँ पर मिल रहा है, समझदारी का साथ मिल रहा है, तो शुक्र आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। 21 अगस्त के बाद ये शुक्र आपके सप्तम स्थान पर चले जाएंगे। सप्तम स्थान पर जब शुक्र पहुंचे तो यहाँ सप्तम की डिजायर बढ़ जाएगी, सप्तम की इच्छा बढ़ जाएगी। सप्तम से संबंधित सुख, वो जीवन साथी का सुख हो सकता है, बॉडी प्लेजर हो सकता है, ये सब चीज़ें आप लग्जरी, आप कंफर्ट, इसके प्रति विशेष आग्रह यहाँ पर शुक्र पैदा करेंगे। और साथ में चूंकि बुध भी हैं तो लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सूर्य का प्रकाश भी बुध को प्राप्त हो रहा है, बुधादित्य योग भी यहाँ पर बन रहा होगा। 17 अगस्त तक बुधादित्य योग भी यहाँ पर रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है और गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां बनती हुई दिख रही। प्रेम प्यार बढ़ रहा है, लेकिन सूर्य यहाँ पर सेपरेटिव है। 17 अगस्त तक कुछ खटपट तो तुम्हें की, कुछ ईगो की कुछ बातें एक दूसरे को अखर सकती हैं, लग सकती हैं, बस इतना ही करने की आवश्यकता है। और इतना ही हो सकता है, और जाके ज़्यादा कुछ होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। 21 अगस्त के बाद खासकर विशेष अच्छा होता हुआ दिख रहा है। नया व्यापार शुरू करने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। यदि आपका ऐसा प्लान है तो व्यापार नया शुरू करने का 21 अगस्त के बाद शुरू कर सकते हैं आप। विशेष लाभ की स्थिति बनने वाली है, व्यापार का विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अष्टम स्थान पर राहु, सूर्य और केतु बैठे हुए हैं। अब चूंकि अष्टम स्थान के स्वामी सूर्य स्वयं है, तो ये साधना तपस्या के लिए बहुत अच्छा है, योग आदि के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च आदि के फील्ड से जो लोग जुड़े हों उनके लिए बहुत अच्छा है। जो कोई किसी भी प्रकार के अनुसंधान का काम है या तंत्र मंत्र आदि ज्योतिष आदि पे, अगर किसी का ज्योतिष मकर राशि के जातक जो ज्योतिष का एस्ट्रोलॉजर हैं, इस तरह काम करते हैं, तो ये सूर्य केतु आपको नई ऊंचाई यहाँ पर देने के लिए आए हैं। विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, नई समझ विकसित होगी, नया लेशन प्राप्त होगा। बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग ये समय होता है जब सूर्य और केतु अष्टम स्थान से गोचर करते हैं। बड़े अच्छे लाभ की स्थिति आप की उम्मीद आप कर सकते हैं, बड़ी अच्छी स्थिति बनती हुई दिख रही। मंगल भाग्य भाव पे गोचर कर रहे, इसका हमने विश्लेषण कर दिया है। अब चूंकि आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में गोचर करें तो लाभकारी स्थिति बनती हुई दिख रही। सुख कहाँ से? भाग्य से, धर्म से सुख प्राप्त होता, पिता से सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो व्यय भाव पर बढ़ रही है। त्रिकोण से मतलब नवम से बैठ करके द्वादश को देखेंगे तो फॉरेन ट्रेवल की संभावना को बढ़ा देंगे, विदेश जाने को या घर से बहुत दूर जाने की यात्रा की योग बनाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं आप, धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, ये सब आपके लिए लाभकारी होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि की बात हो चुकी है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान से बैठ करके चतुर्थ स्थान अपने ही घर को देखेंगे, इस भाव को अच्छा करेंगे, तो भूमि भवन का लाभ आपको मंगल कराते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा अच्छा गोचर है। मंगल आपके लिए हर दृष्टि से लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी हैं, तो आपको भूमि भवन वाहन सब का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग आज से काम से जुड़े हुए हैं तो वो लाभ आपको हो सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े वहाँ से लाभ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं वहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए कृषक हैं तो वो आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ बनती हुई दिख रही। माँ के स्वास्थ्य में बहुत सुधार होने की संभावना, पहले से कोई रक्त विकार चल रहा है तो उसमें सुधार होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही। उपाय क्या करें? हनुमान जी की आराधना एकमात्र। मैं पूरे 12 राशियों को यही एक चीज़ बता रहा हूँ अगस्त राशिफल में कि हनुमान जी की आराधना करें। क्यों? क्योंकि शनि और मंगल दोनों आमने सामने, ये टकराहट समस्या पैदा कर सकती है। अब शनि और मंगल दोनों को एक साथ संतुलित करना है, व्यवस्थित करना, अपने पक्ष में मोड़ना, तो हनुमान जी से बेहतर कोई उपाय नहीं। हनुमान जी की खूब आराधना करनी चाहिए आपको। और नित्य हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 11 बार कम से कम सुनाएं उनको, सुंदरकांड का पाठ करें, ये हो सकता है। और दूसरे, लक्ष्मी नारायण योग को एक्टिवेट करने के ज़्यादा लाभ यहाँ से प्राप्त हो तो नारायण कवच का पाठ करिए। नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय है, उसका पाठ करिए। वो नहीं कर सकते तो नमो नारायण आए
केवल इतना मंत्र जपने से ही बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।